Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already discussed about the introduction, history, and who is Muslim, what is Islam, how Islam is coming in force, किस तरीके से इस्लाम आया, कैसे क्या कुछ हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा वीडियो पहले वो देख लीजिए, फिर आज के वीडियो से आप कंटिन्यू कीजिए। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा सोर्सेज पर। देर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज। सम राइटर सेड दैट दीज आर सरिया सोर्सेज एंड एक्स्ट्राडियस सोर्सेज, कि कुछ सरिया ने जो माने हैं सोर्सेज और कुछ कहीं और जो है। और कुछ एक राइटर लिखते हैं प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। मैं आपको प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज के हिसाब से करवाऊंगी, थोड़ा आपको समझ में आ जाए। प्राइमरी का मतलब जो मुख्य सोर्सेज थे, जिनके बेस पर किसी प्रकार का लॉ बना, जिनके बेस पर जो है किसी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज होता है मुस्लिम्स में, उसको सॉल्व आउट किया जाता है। तो मेरा फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेज कुरान। कुरान जो है एक होली बुक है इनकी। तो कुरान के बारे में काफी डिटेल में कहा गया है कि कुरान जो है वो एक्चुअल में क्या था। कुरान में क्या चीजें डाली गई। क्या कभी आपने ये सोचा है, अगर आप मुस्लिम्स भी हो, क्या आपको पता है कुरान में क्या चीजें थी? सबसे पहले देखिए, ये माना जाता है कि जब हीरा जो केव मैंने आपको बताई थी, उस केव में जब मोहम्मद साहब बैठ के अपना ध्यान लगा रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनको साथ कुछ रिवील हुआ। यानी कि परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने एक ऐसा बंदा भेजा, एक ऐसा एंजल भेजा जिसका नाम गैब्रियल था। और उस एंजल गैब्रियल ने गॉड की कुछ बातें जो है, कुछ जो प्रीचेस हैं, शिक्षाएं जो हैं, वो मोहम्मद साहब को बताई। मोहम्मद साहब ने वो सारी शिक्षा जो है ग्रहण की, और वो सारी शिक्षा आगे जो है कुरान बुक में 114 चैप्टर में और तकरीबन 6666 कुछ जो है वर्सेस हैं। जैसे हमारे श्लोक होते, दोहे होते, उसी प्रकार से वर्सेस हैं। इस प्रकार से उसमें ये सारा का सारा वर्णन किया गया। और ये कहा जाता है कि जो कुरान में है, जो एक तरीके से भगवान के जो गॉड के, अल्लाह के जो शब्द हैं, उन्हीं को उनमें संकलित किया गया, उन्हीं को उनमें समाहित किया गया है। अगर हम देखें कि कुरान वर्ड आया कहाँ से, तो डिराइव फ्रॉम द वर्ड कुरा। कुरा QURAA भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, QUARRA भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है, ये वर्डिंग का कोई इश्यू ही नहीं है, हमें पता होना चाहिए। पूरा वर्ड से मिला, अरेबिक वर्ड था पूरा, विच मीन्स टू रीड, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। कि आप पढ़ रहे हो, कुछ भी ऐसा वर्ड आप पढ़ रहे हो, उसे क्या है, किसी वर्ड में समाहित कर दिया, उसे पूरा बोला गया, और उसका मतलब होता है विच मीन्स टू रीड, पढ़ना। It contains matters not only legal but also social, economic, moral, ritual, spirituals, historical, etc. इसमें सिर्फ लॉ से रिलेटेड, लीगल का मतलब लॉ से रिलेटेड ही चीजें इसमें नहीं है कि किस प्रकार से लॉ को अप्लीकेबल करना है, बट ऑल्सो पर इसमें क्या क्या चीजें भी शामिल है, सोशल, इकोनॉमिक, मॉरल, सामाजिक तौर पर क्या घटित होना चाहिए, आर्थिक तौर पर क्या बिजनेस के नियम होने चाहिए, मॉरल तौर पर नैतिकता किसे कहते हैं, क्या बुराई है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, रिचुअल किस प्रकार के रीति रिवाज फॉलो किए जाएंगे, स्पिरिचुअल किस प्रकार की धार्मिक बातें जो है लोगों को लेनी चाहिए, हिस्टोरिकल पुरानी हिस्ट्री में क्या कुछ था। तो ये सारा कुछ जो है इस कुरान में संकलित है, समाहित है। कवरिंग नियरली ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए जो भी अलग अलग मुद्दे हैं, सारे उस एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है। तो कवरिंग नियरली ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन इस्लाम, अगर इस्लाम की बात करें, लॉ एंड मॉरल्स आर सो इंटीमेटेडली मिक्स्ड। इस्लाम के आप किसी भी लॉ में ले लीजिए, अगर हिंदू लॉ में भी लेते हो या हिंदू में भी लेते हो, मुस्लिम क्रिश्चियन में भी लेते हो, तो ये माना जाता है कि स्टार्टिंग में कोई चीज एक सिन थी, मॉरली जब इसका हनन हुआ तो उसको लॉ की फॉर्म में लाया गया। इसी तरीके से लॉ इस्लाम में भी कहता है कि लॉ एंड मॉरल्स आर सो इंटीमेटेडली मिक्स्ड, एक दूसरे से मिक्स्ड है और इनको अलग नहीं किया जा सकता। कुरान नेवर क्लेम टू बी ए कोड ऑफ लॉ। कुरान अपने आप को कभी ये नहीं कहता कि मैं एक कानून हूं, बट ड्यू टू इट्स कवरेज ऑफ नियरली एवरेज, लेकिन इसके अंदर क्या है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज इसमें कवर की गई है। तो इसे जो एक लॉ की सेंस में भी समझा जाता है। जब भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज होता है, कोर्ट्स भी जब मुस्लिम लॉ से रिलेटेड कुछ इंटरप्रिटेशन करती है, तो वो पहले क्या करेगी, कुरान को एक रेफरेंस बुक की तरह लेती है और उसके हिसाब से फिर किसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो इस तरीके से कुरान एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो। कुरान नेवर क्लेम टू बी कोड ऑफ लॉ, अपने आप को नहीं कहता, बट ड्यू टू इट्स कवरेज ऑफ नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को ये कवर करता है। एंड डीलिंग इन इट नॉट सरप्राइजिंग टू फाइंड इट्स इन्फ्लुएंस,
और मानव जीवन के हर मुस्लिम, इसमें मुस्लिम से रिलेटेड है तो हर मुस्लिम के लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है वो सारा का सारा इसमें डिटेल डिस्कशन है। इसलिए कुरान जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है माना गया है, प्राइमरी सोर्स माना गया है, शरिया सोर्स माना गया है किसका, मुस्लिम लोग का। इट कंटेन्स मैटर, ये मैं पहले कवर करवा चुकी हूँ। ओनली 80 वर्सेज में स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड, सिर्फ 80 वर्स ऐसे है, 6666 वर्सेज है, उसमें से 80 वर्सेज है जो पूरी तरह से लीगल सेंस में लेके आते हैं और जो पूरी तरह से लॉ और मॉरल को एक साथ जोड़ते हैं और उनको किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुरान जो है एक ऐसा पहला डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर हम कुरान की बात करें, इसे प्राइमरी सोर्स में बोला गया, पॉइंट ऑफ टाइम, समय के साथ साथ और इम्पोर्टेंस के हिसाब से कुरान जो है बेस्ट सोर्स है। और जो इस्लामिक रिलीजन है, इस्लामिक जो धर्म है, उन धर्म का जन्म भी कुरान वर्ड्स के समाहित हुआ है। ये कहा जाता है कि जब एंजल गैब्रियल ने मोहम्मद साहेब को कुछ टीचिंग दी थी, कुछ प्रीचिंग दी थी, तो उन्होंने वो भगवान के शब्दों को ही वहां लेके आए थे। अगर हम ओरिजिनली देखें तो कुरान में जो है अलग अलग जिस प्रकार के वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि किस प्रकार से हमें थेफ्ट की पनिशमेंट है, किस प्रकार से मर्डर की पनिशमेंट होनी चाहिए, दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मैरिज कैसी होनी चाहिए, सारे के सारे पॉइंट जो है कहीं ना कहीं कुरान जो है इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के तौर पर लेके आता है। इसलिए कुरान को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये कुरान एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ, सेक्रेट बुक होने के साथ साथ, ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए। तो इस प्रकार से हम कुरान के जो आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस को किसी भी सेंस में आप कम नहीं समझ सकते, इसे आप किसी भी सेंस में खत्म नहीं कर सकते। तो ये तो था हमारा कुरान की बात। अब हम बात आते हैं, एक लैंडमार्क केस भी है इसके रिगार्डिंग, आगा मोहम्मद जफर वर्सेस कुलसुम बीबी। इसमें क्या प्रीवी काउंसिल ने फर्स्ट टाइम बताया गया था कि जब भी आप किसी प्रकार के लॉ की, ये वैसे लैंडमार्क केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, जब इश्यू राइज हुआ था किसी भी इंटरप्रिटेशन को लेकर, तो फिर प्रीवी काउंसिल ने ये बात कही थी कि जब भी किसी भी मुस्लिम से संबंधित कोई लॉ आप इंटरप्रेट करोगे तो कुरान इज द बेस्ट रेफरेंस बुक, कुरान जो है बेस्ट रेफरेंस बुक उस समय कही गई थी। तो ये तो होगी कुरान की बात। अब हम बात करते हैं अगले प्राइमरी सोर्स पे, दैट इज सुन्ना। इसे सुन्ना भी बोला जाता है, सुन्ना इस टाइप से भी लिखा जाता है और हदीस भी बोला जाता है। इसे अहदीस, कई जगह आपको अहदीस भी मिलेगा, इसको कई जगह अगर आप देखते हो ना तो इसको अहदी भी बोला जाता है, इस हदीस को अहदी भी बोला जाएगा कई जगह, अहदीस भी इसको बोला जाता है। तो आपको ये भी माइंड में रखना है कि इसे अहदीस भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें, सुन्ना जो एक्चुअल लॉ है, एक ऐसा लॉ है जो, ये तो क्या थे कुरान में, तो क्या थे, जो गॉड की तरफ से भेजे गए जो एंजल गैब्रियल थे, उन्होंने कुछ प्रीचिंग दी और उनको संकलित किया गया। अब सुन्ना में क्या है, जो कंडक्ट था, मोहम्मद किस प्रकार का कंडक्ट ग्रहण करते थे, किस प्रकार का कंडक्ट लेते थे, किस प्रकार का नियम फॉलो करते थे, व्यवहार कैसा करते थे, उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी, वो सारी चीजें जो है सुन्ना में आ गई है। और इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज सुन्ना उल फेल। सुन्ना उल फेल का मतलब होता है, सुन्ना उल फेल का मतलब है वो ट्रेडिशन, वो नियम, वो प्रथाएं जो प्रॉफेट मोहम्मद ने खुद अपने आप यूज की थी, फॉलो किया था। जैसे मान लो सुबह जल्दी उठ के उन्होंने पाठ करना या नमाज अदा करना, ऐसी कुछ चीजें उन्होंने करी थी, तो वो सारी चीजें जो है सुन्नतुल फेल में वर्णित हैं। तो अगर आप सुन्नतुल फेल की बात करते हो तो वो जो ट्रेडिशंस हैं जो मोहम्मद साहब फॉलो करते थे वो चीज है। सुन्नतुल क्वाल का मतलब है जो वो फॉलो नहीं करते थे लेकिन उनको शब्दों के माध्यम से बताते थे कि ये ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए या ये नियम होना चाहिए। इस प्रकार से सॉरी, इस प्रकार से सुन्नतुल क्वाल में वो ट्रेडिशंस हैं जो एंजॉय किए गए थे शब्दों के माध्यम से प्रॉफिट के द्वारा। सुन्नत उल तकरीर, ये वो वर्ड्स हैं, वो चीजें हैं, वो थिंग्स हैं दैट डन इन द प्रेजेंस विदाउट हिज डिसअप्रूवल, कि वो जो उनके सामने उपस्थित होती, कुछ ऐसी चीजें घटित होती थी जिनमें उन्होंने डिसअप्रूव नहीं किया, उसको ये नहीं कहा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उसे डिसअप्रूव नहीं किया,
उसे जो है सुन्नतुल तकरीर कहा गया है। और ये विदाउट की स्पेलिंग या रॉन्ग है, इसको आप थोड़ा सा राइट भी कर लीजिएगा। दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, आई विल राइट इट। अदरवाइज क्या है, इसी स्पेलिंग को आप देखोगे मैम ने तो गलत स्पेलिंग दे दी। ठीक है, ये विदाउट है यहाँ पर। इस विदाउट की स्पेलिंग क्या बनेगी मैं आपको बता देती हूँ। विदाउट, ये स्पेलिंग आएगी विदाउट की। तो ये जो स्पेलिंग है ये विदाउट की आप कर सकते हो। ये विदाउट की स्पेलिंग मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। प्रेजेंस विदाउट हिज डिसअप्रूवल की 3 चीजें बता दी गई, सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल क्वाल, सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल फेल का मतलब है जो ट्रेडिशन प्रॉफिट द्वारा फॉलो किए जाते थे, फिर जो उन्होंने एंजॉय करने के लिए कहा, वर्ड्स के माध्यम से जो एंजॉय किया। तीसरी चीजें जो उनको डिसप्रूव नहीं किया, इसका मतलब वो अप्रूव ही हो गई थी। इसके बाद ये तो हो गया सुन्नत की बात आ गई। अब आगे है हदीथ। हदीथ क्या होता है? सुन्नत में तो कंडक्ट आ जाएगा, सुन्ना में कंडक्ट आ जाएगा, सुन्ना में कंडक्ट होगी, हदीथ में क्या? स्टोरी। कोई भी एक घटना हुई, उस घटना की एक स्टोरी के फॉर्म में जब बता दी गई, किसके द्वारा बता दी गई? ये मान लो आज मोहम्मद साहब नहीं, उसके बारे में कुछ स्टोरी बता दी गई कि मोहम्मद साहब एक बार वहां गए व्यवहार करने के लिए, बिजनेस करने के पर्पज से गए और वहां पर आगे ऐसी समस्या आई, तो समस्या का इस तरह से निपटारा किया। तो एक स्टोरी के फॉर्म में जब बता दिया गया उसे हदीथ बोला गया। उसको भी आगे 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हदीथ मतवत्तिर, मतवत्तिर है। सेकंड है मशहूर, तीसरा है अहद। मतवत्तिर का मतलब है कि सबसे ज्यादा विश्व स्तर पर जहां मुस्लिम है उनमें एक्सेप्ट किया जाता है, जो कंटिन्यूस है, काफी लंबे समय से जो कंटिन्यूस है, उसको ऑथेंटिक भी माना गया है मुस्लिम लॉ में। फिर दूसरा है मशहूर का मतलब है जो लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, और इसे जो है उनके फॉलोअर के द्वारा जो है एक्सरसाइज किया जाता था। तीसरा है आइसोलेटेड, जो भी एक किसी कोने में पड़ा हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसको यूज किया जाता है, तो वो हदीथ हद होता है, उसे कहा जाता है हदीथ हद, जो किसी लोकल एरिया में उसकी प्रेवलेंस रहती है, किसी लोकल एरिया में उसको यूज किया जाता है। जैसे पर्टिकुलर आप एक एरिया ले लो, जैसे मान लीजिए हरियाणा के मेवात में उसको फॉलो किया जा रहा है, इस प्रकार से कोई एग्जांपल आप ले सकते हो। ये तो बात आ गई हमारी सेकंड सोर्स, दैट इज सुन्ना हदीथ, अहदी हदीथ, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। थर्ड है इज्मा। इज्मा का मतलब होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, 2 लोगों के बीच में विचार को मिलना। जैसे अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने ये फैसला दिया, 5 जज बेंच में जो 3 जजेस के जो विचार है वो मिलते हैं, 2 का विचार नहीं मिलता, तो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन नहीं है। इसी प्रकार से जो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है उन चीजों को इंपॉर्टेंट दिया जाता था कि मान लो 4-5 लोग मिलकर किसी चीज का फैसला कर रहे हैं और उस फैसले में काफी लोगों की सहमति हो जाती है। कंसेंसस मतलब एक ही विचार हो जाता है किसी भी राय के ऊपर, तो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन बोला जाता है उसे। कंसेंसस ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है देयर कैन बी नो कंसेंसस एंड नो एरर और मिसगाइड। ऐसा कंसेंस नहीं होना चाहिए जो किसी को मिसगाइड कर रहा है लोगों को, वो एक एक्चुअल में होना चाहिए। ये भी आगे 3 प्रकार से हैं। इज्मा उस सभा, सभा का मतलब एक ग्रुप मान लीजिए जो प्रॉफिट के साथी थे उनकी ओपिनियन। इज्मा उल फका, फका का मतलब जुरिस्ट, जिनको लॉ की नॉलेज थी, जिनको मुस्लिम लॉ की नॉलेज थी। और इज्मा उल उमा, उमा का मतलब है सामान्य लोग, जनरल पब्लिक। इज्मा उल अमा, उमा बोल सकते हो, अम्मा बोल सकते हो, कॉमन पीपल। इट मे बी कंस्टिट्यूटेड बाय द डिसीजन, ये जो है एक तरीके से डिसीजन की फॉर्म में होता है। जो प्रॉफिट के साथियों ने जो डिसीजन दिया उसे उज्मा उल शबा बोला गया, जो जुरिस्ट ने डिसीजन दिया उसे इज्मा उल फका बोला गया, जो कॉमन पीपल लोगों के ग्रुप ने जिस चीज को सहमति दी उसे उज्मा उल उमा बोला गया। तो इसे कंस्टिट्यूट किया गया और उस डिसीजन को फिर वर्ड्स के माध्यम से बाद में प्रैक्टिस में लाया गया। अब बात आता है कि अगर मान लो आप इज्मा, वैलिड इज्मा किसको कहेंगे? सबसे पहली चीज तो कंसेंसस होनी चाहिए, एक राय होनी चाहिए, उसके लिए कंसेंसस में मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। फिर वो कंसेंसस, वो राय किसकी हो? या तो कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट की हो, या ज्यूरिस्ट की हो, या कॉमन पीपल की हो। थर्ड कहता है कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड का होना चाहिए। मान लीजिए पिछले 20 सालों में ऐसे जजमेंट निकल के आए हैं, उसको हम रेफरेंस में लेते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है वहां पर हो सकती हैं। और जो ये ज्यूरिस्ट होने चाहिए वो ज्यूरिस्ट भी मुस्लिम होने चाहिए, जो मुस्लिम लॉ को जानते हैं, मुस्लिम सोसाइटी को जानते हैं। जो खुद मुस्लिम है तो वो मुस्लिम के जो ट्रेडिशन को भी अच्छे से जानते होंगे। अब हमारा नेक्स्ट सोर्स है वो है दैट दिस इज द लास्ट प्राइमरी सोर्स, दैट इज कियास। कियास जैसे हम कहते हैं ना अनुमान लगाना, एनालॉजिकल डिडक्शन, कुछ अनुमान लगाना रीजन के साथ। जैसे मान लीजिए आज मौसम जो है, हम बैठे बैठे बादल हो गए हैं कुछ आसमान में, हम ये अनुमान लगाते हैं
कि बारिश होगी, बारिश के कियास लगाए जा रहे हैं। अब जैसे करंटली कुछ टाइम पहले क्या था कि बहुमत की बात आ रही थी, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हरियाणा के अंदर की अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद सरकार गिर जाएगी, कुछ रीजन है उसके पीछे, तब जो अनुमान लगता है उसे कियास बोला जाता है। एनालॉजी मतलब इस्लामिक सेंस में, इस्लाम में, और कियास इज ए सोर्स ऑफ शरिया लॉ का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। एनालॉजिकल रीजनिंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम ए नॉन इस्लामिक जजमेंट। किसी इस्लाम से रिलेटेड, किसी मुस्लिम से रिलेटेड कोई जजमेंट आया है, उसके आधार पर कियास लगाए जा रहे हैं कि वो कियास भी किस प्रकार से होंगे। अप्लाई टू द अननोन प्रॉब्लम विद इन द इस्लामिक मॉडल। कुरान, हदीस और इस्लामिक जो कंसेंसस है, जो इज्मा है, कुरान, हदीस और इज्मा के हिसाब से ये कियास लगाए जा रहे हैं कि किसी जजमेंट में क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो इस प्रकार के कियास लगाए जाएं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे एनालॉजिकल डिडक्शन बोला जाता है, उसे कियास बोला जाता है जब किसी चीज का आप अनुमान लगाते हो। ये जो कियास का जो रूल है ये कहीं ना कहीं कुरान, सुन्नत और इज्मा पर बेस्ड होता है, उनके आधार पर ही किसी प्रकार का कियास लगाया जा सकता है। अगर आप ये कहते हो कि नॉर्मल सेंस में बैठ के मुस्लिम्स ने कियास लगा दिया, वो जो है कियास उस चीज में काउंट नहीं होगा, तो उस चीज को हम कियास नहीं कहेंगे। इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ बताऊंगी। आज की क्लास हम यहीं अपनी जो है स्टॉप करते हैं। आज का लेक्चर मुझे नहीं लगता कि मैंने कवर नहीं करवाया, अच्छे से मैंने कवर करवा दिया है। फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि वीडियो फर्दर आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।